बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। अब्दुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जब इमरान खान साहब ने अपना जलसा मनसूख किया और तारीख उन्होंने आगे कर दी कि वो 8 सितंबर को ये जलसा करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। तो जनाब वो वाक़ईतन जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के जो राब्तों की खबरें चल रही थी उस हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब निकल कर सामने आ गई है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस सारे मामले पर GHQ ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ डाली है और इमरान खान से राब्तों का इंकशाफ जो किया गया था उसका जवाब आया। अब ये जवाब किस तरह से आया है, क्या राब्ते हुए, ये बाकायदा तौर पर जो है उसका मामला जो हैं वो सामने आए हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो इस वक्त फ़ौज की गिरफ्त में हैं, उनको एक बड़ी खौफनाक सज़ा होने जा रही है और उनके वकील साहब कौन हैं। और एक फ़ौजी ने जनाब वो हाथ खड़े कर दिए कि जनाब बस ये बहुत हो गया है, अब हम आपको नहीं बचा सकते। अब अंदर खाते चल क्या रहे हैं, सिचुएशन क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अभी हम सबसे पहले तो आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान की एक मुलाकात हुई, उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौजूद थे। मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि JUF जो है वो हुकूमत को कानूनी तरमीम जो होने जा रही है जिसमें चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी है उसको वो सपोर्ट करेगी, आप देख लीजिएगा। तो आज उस खबर की तस्दीक हुई है। आज इन दोनों की मुलाकात होती है जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट कर दी है। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम तरीन बयान दिया। वो कहते हैं कि उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो ये मुलाकात है वो कौमी मफाद के ऊपर हुई है, ज़ाती मफादात की बजाय। अब आप अंदाज़ा करें कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ भी राब्ते कर रहे थे, उनसे भी कल उनकी मुलाकात हुई और आज हुकूमती लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये ज़ाती मफादात हैं, ये कौमी मफादात नहीं हैं। अगर इनके कौमी मफादात होते तो पाकिस्तान के लिए लोग एक बैठते। ये ज़ाती मफादात की खातिर, यानी कि वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा ना कि जब मौलाना फजल रहमान साहब को बेनज़ीर ने ओहदा दे दिया था, पहले यही मौलाना फजल रहमान बेनज़ीर को कहता था कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में नाजायज़ है। आज फिर जब ओहदा मिल गया तो कहा ठीक है मैं आपके कदमों में बैठने के लिए तैयार हूँ। तस्वीर अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो बेनज़ीर के कदमों के ऊपर बैठे हुए थे। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी पॉलिटिक्स ही मुनाफिकत के गिर्द घूमती है। तो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ पर छुरा घोंपती है। अब जाहिर है कौमी असम्बली में ये मुजवदा तरमीम सोमवार को आने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली मुकाबला कर रही है। अब PTI ने इसके ऊपर जो है वो टफ टाइम देने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार कर रही है। वो हिकमत अमली क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन कायमा कमेटियों की चेयरमैन है, जिनके पास उनके पास चेयरमैनशिप मौजूद है या जिनकी उनके पास रुकनीत है, वो उनसे मुस्ताफ़ी होने जा रही है। और ये तजवीज़ जो है महमूद खान चकजई ने PTI को दी है कि आप ये सारा कुछ करें और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अगर फिर बात नहीं बनती तो शायद नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से असम्बलियाँ तोड़कर घर चली जाए, यानी कि असम्बलियाँ छोड़ जाएगी। नेशनल असम्बली की KP को तोड़ दिया जाएगा और पंजाब को छोड़ दिया जाएगा। जैसी सूरत-ए-हाल जो है वो वहाँ पर जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है कि वो निज़ाम से साइड पर हटकर निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद करे। लेकिन बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस सियासत के अंदर रहें तो आपको निज़ाम के अंदर रहकर निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप निज़ाम से बाहर निकल आएँ और कहें कि हम सिस्टम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग करने जा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बहुत बड़ी गलती की थी कि जब उन्होंने जनाब अपनी ही हुकूमतों को तोड़ दिया था, पंजाब की हुकूमत, KP की हुकूमत, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ज़िद्दियत की हर हद पार कर दी गई थी, जुल्म सितम हुए थे, हर तरह की जो चीज़ें थी आपके सामने थी। तो अब जनाब खबर में आपके सामने सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की रख देता हूँ कि फैज़ हमीद साहब जो है उनको फ़ौज की गिरफ्त में रखा गया। तो मैंने आपको कल खबर दी कि 8 सितंबर से पहले जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका कोई ना कोई फ़ैसला हो जाएगा। आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 अगर लगता है तो डायरेक्टली सजाए मौत है। और फैज़ हमीद वारास्ता इमरान खान है, इमरान खान साहब को भी गर्दन से पकड़ा जाएगा और 8 सितंबर से पहले इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर धकेला जा सकता है। खान साहब जो हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा। अब कल मैंने आपको खबर दी, आज मैं आपको, आप मेरी खबर सुने, बड़ी आम खबर है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ज़ाहिर है उनको डिफेंस का मौका मिलेगा, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो उन्होंने एक अपना वकील ब्रिगेडियर बासित साहब जो हैं उनको चुना कि आप मेरी वकालत करेंगे, आप मुझे डिफेंड करेंगे। अब ब्रिगेडियर बासित साहब जो हैं वो उनके पहले वकील थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जब उनकी फाइलें पढ़ी, जब शवाहिद पढ़े उन्होंने कहा जनाब मैं आपको नहीं बचा सकता, मैं आपको नहीं बचा सकता। अब उससे अंदाज़ा ये होता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं बचने वाले। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनाब घर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, कोर्ट मार्शल भी होगा, सज़ा भी होगी, सज़ाए मौत तक हो सकती है, 12 साल कैद हो सकती है, 10 साल कैद हो सकती है। और उसकी बुनियाद पर जो सज़ा जनरल फैज़ हमीद साहब को होगी वही सज़ा खान साहब के ऊपर होगी, क्योंकि मामला जो है वो 9 मई का है कि 9 मई के जो मास्टर माइंड्स हैं या जो लोग 9 मई करने वाले हैं
ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट इल्ज़ाम लगाती है कि आपने हमारे खिलाफ बगावत की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इनको पकड़ा जाएगा। और आज इसहाक डार साहब ने भी ये बयान दिया है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और 9 मई के ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा होगी। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमतें आने जानी हैं। आज अगर इमरान खान बाहर है ना, इमरान खान सारी ज़िंदगी बाहर नहीं रहेगा, आवाम उसके पीछे खड़ी है। ये हुकूमत जिस तरह से नून लीग वाले कर रहे हैं, 17 सीटों वाला वज़ीर-ए-आज़म है, इसने कल घर चले जाना है। इमरान खान जब वापस आएगा वो इनकी मंजी ठोक के रख देगा। आप अंदाज़ा करें कि अगर आप उसको जेल में नहीं तोड़ पाए और आप कहते हैं हम उसको सजाए मौत दे देंगे, अगर आप उससे नहीं तोड़ पाए उसको फिर क्या करोगे? फिर अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया तो फिर क्या करोगे? फिर कौन से आपको प्लान है? आपने आखिरी कार्ड तो खेल दिया फैज़ हमीद वाला। इमरान खान साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब, आप अगर उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं तो आप उसकी ओपन ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करके पूरी दुनिया को पता चले कि क्या मामला है। लेकिन मामला बड़ा ख़राब है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि इनफ इज़ इनफ, हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना, जो वो सारा कुछ कर चुके हैं। तो ब्रिगेडियर वासिफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब फैज़ हमीद की वकालत करने से इनकार कर दिया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि खेल बहुत ख़तरनाक है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से इमरान खान से डील करने को तैयार नहीं है। अब खान साहब भी डील करने को तैयार नहीं है, आपको भी पता है। अब आगे बढ़ते हैं। मामला ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को जलसा करने जा रहे थे। जलसे में एक और 9 मई की साजिशी ड्रामा रचाया जाना था। तो इमरान खान साहब के साथ आधी रात को कुछ मुलाकातें हुई, कुछ रब्ते हुए। फिर आज़म स्वाति साहब वहाँ पर जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने, पैगाम पहुँचाएगा इस्टेब्लिशमेंट का। खान साहब ने कहा ठीक है जलसा आप कैंसिल कर दें, कोई खूनी खेल यहाँ पर हो सकता है। जलसा कैंसिल हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 7:30 बजे। जनाब मुलाकात की टाइमिंग नहीं थी, यानी कि ऑफिस टाइमिंग अगर आप उसको कहते हैं ना कि 9 बजे के बाद मुलाकातें शुरू होती हैं, तो मुलाकात उससे पहले हो गई। अब उसका साथियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल जनाब बैरिस्टर अकील साहब जी न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर दावा कर दिया कि ये वाक़ईतन इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत का अली मीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान से एक रब्ता हुआ है। अब ये रब्ता वो कहते हैं कि हसासियत की वजह से हम उसकी मज़ीद तफसीलात आपको नहीं दे सकते। रब्ता ये जनाब हुआ है। अब आज जनाब कामरान शाहिद साहब, अब उन्होंने वो मौक़िफ़ रखा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़। मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुलाकात या बात करने को उस मूड में मौजूद नहीं है। वो जनाब उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, ना उनसे किसी किस्म को गिरफ्तार करेंगे। कामरान शाहिद साहब जो हैं वो वही बोलेंगे। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सोच रही होगी वो उनका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। तो सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने दावा किया है कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट की मोतबर तरीन ज़राए से बात हुई है। उस बात पर ये कहते हैं कि हमारे इमरान खान से किसी भी किस्म का कोई हुकूमत के ज़रिए रब्ता नहीं हुआ इस जलसे के हवाले से। हमने इमरान खान से रब्ता किया। अब यही बात है कि इमरान खान को जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, उनकी हिमायत करने का ऐलान कर दिया है, तो जनाब डेफिनेटली ये मामला किसान चाह रहा है अगर इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लग जाते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा कि खान को छोड़ा जाए। फिर नहीं छोड़ते फिर क्या होगा? अब 8 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगाना है। अगर नहीं लगा खान खुड्डे लाइन तो फिर वो खुड्डे लाइन लग जाएंगे जो सोच नहीं सकते। फिर इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इमरान खान को फिक्स करने का प्लान मौजूद है। खान साहब जो हैं उनको 8 सितंबर से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये मामला था जो मैंने आपके सामने रखे। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपनी लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।